वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5। हमने थर्ड नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अभी हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन, यानी कि हमें यहाँ पे मिसिंग जो फ्रैक्शंस है उसे यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 7/10 माइनस, यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो खाली है, इक्वल टू 3/10, यानी कि इस बॉक्स को हमें फिल करके बनाना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जिसमें से माइनस करने पे 3 आ जाएगा। यानी कि 7/10 में से क्या माइनस करेंगे कि 3/10 आएगा। तो चलिए बना लेते हैं। हमारा सवाल क्या है, 7/10 माइनस इक्वल टू 3/10। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी हमारा अगर दोनों जगह 10 है तो हमारा यहाँ भी 10 होगा, इक्वल टू 3/10। यही है सवाल। अब हमें यहाँ पे क्या ऐसा भरना है जिससे कि हमारा आंसर 3 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 7 है, तो हमने 7 सर्कल्स बनाए। मान लीजिए हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे अगर 7 हमने बना लिया, हमारा 3 है, तो ये तो 3 हमारा है ऑलमोस्ट, ये 3 तो रहेंगे। तो कितने नहीं रहेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 नहीं रहेंगे। यानी कि अगर हम 7 में से 4 निकाल देते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4/10। क्लियर। इसका करने का एक और तरीका है सवाल का, देखिए सेकेंड इक्वेशन से करते हैं, सेकेंड मेथड से। अब मान लीजिए 7/10 था माइनस 3/10, यही है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसमें मान लिया कि यहाँ जो वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू a है, सपोज मान लिया। तो अगर यहाँ पे 7 - 10 है और यहाँ माइनस में हमारा ये वैल्यू है, तो एक चीज़ आप जानिए, अगर कोई संख्या माइनस में रहती है तो अगर हम उसे इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो वो प्लस हो जाता है। अगर कोई संख्या प्लस में होती है तो वो इक्वल टू के उधर जाने पे वो माइनस में हो जाती है। क्लियर है। अगर कोई संख्या हमारा मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड में है तो वो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। तो अगर हम इसे उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल टू के इधर जाने के बाद ये 3/10 प्लस a हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो अब हम इसको कहते हैं कि अब हम इसको 3 को इधर भेज देंगे। तो 3 हमारा किस में है, प्लस में है। प्लस में यहाँ पे कोई भी निशानी यानी वो प्लस में है। तो हमें क्या करना है, 7/10 माइनस 3/10 इक्वल टू a, ये है। अब देखिए यहाँ पे अगर 10 है तो ये हमारा वैल्यू तो 10 होगा। अब यहाँ हमारा 7 में से अगर हम 3 को निकालते हैं तो 4a, यानी कि a की वैल्यू क्या आई, 4/10। तो हमारा आंसर हो गया 4/10। सेकेंड मेथड से भी हमारा आंसर निकल गया। इस तरह से भी आप बना सकते हो। और एक ये आपको जो इजी लगे आप उस वे में बनाओ, या फिर जो अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक डब्बा दे रखा है, 3/21 इक्वल टू 5/21। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे जिससे कि माइनस करने पे 3 हमारा 5 आंसर आएगा, यानी 5 आएगा। तो मान लीजिए ये हमारा ब्लैंक है, इसके नीचे भी 21 ही होना चाहिए, -3/21 माइनस इक्वल टू 5/21। अब देखिए अब यहाँ पे हम ऐसा क्या निकाले, 3 किस में से 3 निकाले कि 5 है। तो मान लीजिए कि ये 3 है, 1, 2, 3। अगर 3 है और 5 अगर आंसर है तो 5 भी इसमें होगा।
चलिए हम 5 भी खींच ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। हमने ये 5 भी खींच लिया और हमने ये 3 भी खींच लिया। तो अब हमें क्या करना है, कितने में से 3 निकालने हैं। तो देखते हैं पूरा काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए, 8 आए। अगर हम इसी 8 में से 3 को निकालते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आंसर 8 आएगा। यानी कि आंसर आएगा 8/21। क्लियर। अब चलिए इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना है, लेकिन ये तीनों सवाल देखिए सेम है। ये आगे दिया था नंबर यहाँ पे, और नंबर आगे नहीं दिया था। मतलब थोड़ा सा नर्वस होने वाला, मतलब थोड़ा सा घबराने वाला क्वेश्चन कि बच्चे देख के घबरा जाए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, आप बना सकते हो। तो बी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है सेकेंड मेथड के साथ। आपका यहाँ पे एक ब्लैंक डब्बा है, यहाँ पे 3/21 इक्वल टू 5/21 है। देन हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे। ठीक है। तो अब अगर हम ए मानते हैं तो अब इधर से अगर हम किसी संख्या को उधर भेज रहे हैं तो ए इक्वल टू, ये तो ए नहीं जाएगा, प्लस में ये हम इसको भेजेंगे अगर यहाँ पे, तो 5/21 ये हमारा प्लस में हो जाएगा 8/21। ठीक है। तो अब ए इक्वल टू 21 तो वैसे ही रहेगा और ये हमारा ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 8/21। क्लियर हो गया। इसी के साथ चलिए हम सी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि सी नंबर एक ब्लैंक डब्बा है, -36 इक्वल टू 36। अब ये सवाल देख के आपके मन में आ रहा हो कि मैम यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर। बट 0 नहीं होगा। अब अगर 0 नहीं होगा तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं, क्या आएगा। तो चलिए सवाल बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे -3 है, यानी कि यहाँ पे ऐसा क्या वर्ड लिखना है जिसमें से हम 3 निकाले तो 3 आंसर है। तो चलिए यहाँ एक ब्लैंक बनाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे 3/6 इक्वल टू 3/6, यहाँ पे भी तो 6 ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है, 1 2 3, अभी एक और 3 भी तो है, 1 2 3, हमने दोनों 3 को लिख लिया, क्योंकि अगर ये आंसर आया ये है, दोनों तो होंगे ना। पूरे को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या होगा, 6 में से अगर हम 3 निकालते हमारा 3 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6/6 आंसर आएगा। ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। अगर ये 6/6 है तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे हम 1 मानते हैं। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपके मैम ने शायद इसका आंसर निकाला होगा 2/5। आप लोग यही सोच रहे हो कि मैम आपका पहला नंबर तो आंसर गलत है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसी 4/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हो तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 आ गया ना, 2/5 आ गया, 2/5। तो ये भी एक आंसर है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 4/10 इसका आंसर 2/5 भी आएगा। तो आप ये भी लिखोगे तो मैम आपका नंबर नहीं काटेंगे। मैंने ये क्लियर कर दिया, शायद आपके मन में ये चल रहा हो। ये हो गया। अब चलिए हम चलते हैं इसके सेकेंड मेथड की ओर। सी नंबर ब्लैंक है, -36 इक्वल टू 3/6। ठीक है। ए मानते हैं इसको, ए इक्वल टू इधर भेजते हैं हम इसको, 3/6 प्लस 3/6, देन ए इक्वल टू 6/6। ये नीचे का तो वही है, क्योंकि पता ही है अगर दोनों जगह लाइक फ्रैक्शन है तो सेम आता है डिनोमिनेटर, ऊपर का हमने ऐड कर दिया तो 6/6 हमारा आंसर आ गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 6/6 है तो इसे हमें बताना है कि इसका मतलब 1 होता है, जो कि आपने एक सवाल किया था 2 नंबर का, जो कि आई नंबर हमारा की जी नंबर शायद क्वेश्चन थी कि 3/3 करेंगे तो क्या आएगा, 1। हमारा यही चीज़ दिया था, तो ये यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अब चलते हैं हम डी नंबर क्वेश्चन की ओर। डी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे है आपका डी नंबर क्वेश्चन, यहाँ ब्लैंक प्लस 5/27। अब ये प्लस में क्वेश्चन है, माइनस नहीं प्लस है। ठीक है। 12/27 यही सवाल है ना आपका। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक ब्लैंक है, 27 दोनों जगह है, यानी यहाँ भी 27 होगा। अब ये प्लस है, ये 5 है, ये 27 है, इक्वल टू
27, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे जिसमें ऐड करने पे 5 हमारा 12 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या लिखे जिसमें 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो अब हम चलिए करते हैं। मान लीजिए ये 5 है, 1 2 3 4 5 तो हमें पता है। अब चलिए 6 7 8 9 10 11 12 तो काउंट कर लिया। अब देखिए ये 5 था, अब कितने हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया तो 12 हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7। यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा 7/27, यानी कि 7 में +5 करेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 7/27, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए अब इसका हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड देख लेते हैं इसका डी नंबर का। ब्लैंक था, +5/27 था और इक्वल टू 12/27 था। ठीक है, अब ये हम ए मानते हैं। ठीक है, अब ये ए इक्वल टू प्लस में है यानी कि माइनस में हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये -5/27 हो गया। अब ए इक्वल टू 27 तो वही रहेगा, और यहाँ पे अगर 12 में से हमने 5 को निकाला तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 में से 5 निकालेंगे तो 7/27। तो हमारा आंसर आ गया आपका 7/27, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1 नंबर से लेके पूरा ABCD जो था हमारा आंसर। यहाँ पे चलिए फिल करते हैं। यहाँ पे आपका होगा क्या था, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया था, तो चलिए लिख लेते हैं 2/5। अब यहाँ पे 8/21, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं सकता इसलिए 8/21। यहाँ पे होगा 6/6 और यहाँ पे होगा आपका 7/27। इस तरह से हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।